अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इनको आज से कुछ रोज पहले 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और कहा जा रहा है कि तौहीन रसालत की दफा भी इनके ऊपर लगा दी गई है। नाज़रीन, हम लोग प्रोग्राम में आगे चले हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग एक छोटी सी वीडियो देखिएगा। ये वीडियो कराची एयरपोर्ट की है और वहां पर एक खातून को धमकी दी जा रही है कि अगर आपने हमें जाने नहीं दिया तो आपके ऊपर तौहीन रसालत का इल्जाम लगा दिया जाएगा, क्योंकि वो खातून है जो उनसी वो क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखती है। और ये वीडियो इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन आप लोग ये मुकम्मल वीडियो देखें। जो तो इन्हें साला का झूठा मुकदमा कराएगा उसको भी पुलिस मारे जान से मारे पक्का। मैं मारूंगा, मार दूंगा। मैं तो पागल हूँ, मैं तो काट के फेंक दूंगा। अभी खुद भी काटूंगा, किसी को भी काटूंगा। चलो जी, काट दो। किसको काटोगे? रसूल करेगा। तो किसने की है? गाड़ियां गलत छुड़वाते हो तो उनको रोको नहीं क्या? आप लोगों के पास यही है कि चलो ये क्रिश्चियन है, इसको हम ना तौहीन रसालत में जलील करते हैं तो कर दो। इज्जत होती है, खाना पीना मरना जीना सब कुछ है। हाँ, उस पे तुमने एक इशू उठा लिया। एक आदमी की इज्जत होती है। चलो आप लोग सारे ना लिख के दे दो कि गाड़ी छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूंगी। ये जो सुन रहे हैं ना सब बोल रहे हैं। आपकी गाड़ी मैंने रोकी है तो आप क्यों लेकर गए? आप गाड़ी अभी बाहर ले जाएं। वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको झूठे तौहीन रसालत के केस में बंद करा दूंगा। तो अब मैं हल्फियां कहती हूँ कि मुझे बंद करा दो। आप क्यों कर? आपका 2022 का भी कस्टम का कार्ड नहीं है, 23 का भी नहीं है। मुझे दिखाए रिसीविंग देंगे। रिसीविंग तो होगी ना कोई। देखिए मेरी बात, इसका अगर मैंने गाड़ी रोकी है तो सलीम साहब कह रहे हैं झूठे तुमने गालियां के केस में। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। अब ये तौहीन रसालत के केस में बंद करवाएंगे तो आपकी गाड़ी अंदर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। आप गाड़ी निकालें, वरना मैं APM को कॉल लगा दूंगी। गाड़ी निकालें आप। अगर तुमने मेरी गाड़ी नहीं जाने दी तो मैं तुम पर तौहीन रसालत का इल्जाम लगा दूंगा, क्योंकि वो जो खातून है वो क्रिश्चियन है। ये वाकया नाज़रीन पुराना है, लेकिन इससे रिलेटेड काफी वीडियोस आप लोगों को इंटरनेट पर दस्तयाब मिलेंगी और बहुत से केसेस इस तरह रिकॉर्ड हो चुके हैं। हम लोगों ने पहले भी बहुत से इस तरह के केसेस देखे हैं जिसमें तौहीन रसालत का इल्जाम लगाकर या तो मार दिया जाता है या फिर जाती कोई बदला लिया जाता है। जिस तरह ये वीडियो आप लोगों के सामने है, फिर ये बंदा कहता है अभी मौलवियों को बुलाता हूँ और खुद ही तुमको काट कर फेंक दूंगा। ये कराची एयरपोर्ट ICG वेयर हाउस पर एक शख्स को रोका गया। गाड़ी में रोकने वाली क्रिश्चियन खातून सिक्योरिटी इंचार्ज थी, तो इसने कहा कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम पर तौहीन रसालत का इल्जाम लगाकर तुमको अंदर करवा दूंगा और मौलवियों को बुलाकर तुमको अभी ही कटवा दूंगा और खुद काटूंगा। नाज़रीन, ये वीडियो दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि पाकिस्तान में अगर आपने किसी से बदला लेना है, किसी से इंतकाम लेना है, तो सबसे जो अवाम ने या जो खास तौर के ऊपर इस तरह के लोग हैं उन्होंने एक आसान तरीका ये समझा हुआ कि उसके ऊपर तौहीन रसालत का इल्जाम लगा दो। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जो बंदा जो दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत है, सबसे अजीम शख्सियत है, उनके नाम का गलत इस्तेमाल करता है, तो जिनके ऊपर हमारी जाने कुर्बान है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, तो उनका नाम इस्तेमाल करता है, उनका नाम लेकर झूठ बोलता है या मस्जिदों में मिंबर रसूल के ऊपर उनका नाम लेकर झूठ बोला जाता है, जिस तरह अक्सर हम लोग देखते हैं। तो क्या उनके ऊपर भी तौहीन रसालत लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? जो बंदा किसी को झूठे इल्जाम लगाकर अंदर करवाता है तौहीन रसालत का, क्या उस बंदे के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लाजमी होनी चाहिए। नाज़रीन, तो नाज़रीन, अब 3 MPO है क्या? हम लोग आए दिन देखते हैं, कभी किसी सियासी बंदे को पकड़ लिया जाता है 3 MPO के तहत, कभी किसी मशहूर शख्सियत को पकड़ लिया जाता है 3 MPO के तहत, और आप लोग आए दिन ये नाम सुनते होंगे 3 MPO के तहत फलाने को गिरफ्तार कर लिया गया। अब नाज़रीन, ये जो कानून है ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 यानी अवामी नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के ऑर्डिनेंस की दफा 3 के तहत ये कानून बनाया गया है। इसको कहा जाता है कि ये एक
प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, इसके तहत इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर या सूबाई हुकूमत किसी भी शख्स को इस खदशे पर गिरफ्तार कर सकती है कि इसकी सरगर्मियां अवामी अमन व अमान या रियासत के अमन के लिए खतरा हो। यानी बंदा कोई जुर्म किए बगैर भी सिर्फ शक या खदशे की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 MPO के तहत गिरफ्तार ज्यादातर एहतियाती इकदाम के तौर पर होती है। सियासी रहनुमाओं और कारकुनों पर जलसे जुलूस रोकने के लिए वो लोग जिन्हें अमन आमा के लिए खतरा कहा जाए या वो अफराद जिनसे बदअमनी फैलाने का अंदेशा हो, 3 MPO के तहत इब्तदाई तौर पर 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन हुकूमत चाहे तो इस मुद्दत को मजीद बढ़ा सकती है। अदालत में इस गिरफ्तारी को चैलेंज भी किया जा सकता है, लेकिन जब तक रिलीफ ना मिले इंतजामिया के पास ताकत होती है कि इस शख्स को अपने कब्जा में रखे, यानी कि जेल में रखे। तो यही नहीं होता कि एक बंदा अगर कोई इंतशार फैला रहा है, मतलब किसी को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा इंतशार फैला रहा है, या ये है कि वो बंदा अमन खराब करना चाहता है, या इसका मतलब ये भी नहीं होता कि नाज़रीन इस बंदे की वजह से कोई खुदा न खास्ता बहुत बड़ा फसाद पैदा हो सकता है। 3 MPO के तहत जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसका मतलब ये भी होता है कि जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके पीछे जो उसके मुखालिफ हैं वो कोई बहुत बड़ा इंतशार फैला सकते हैं, वो कोई अवाम में नफरत फैला सकते हैं, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता अवाम उसकी जान की दुश्मन हो सकती है, अवाम उसके जानी नुकसान उसको बचा सकती है। और जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का मामला है, जिस तरह के उनके ऊपर केसेस हैं, वैसे तो काफी सख्त नीयत के उनके ऊपर केसेस लगा दिए गए हैं। आज मेरे ख्याल से उनको अदालत में पेश भी किया गया था, जिसके बाद अदालत ने जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया उनका, और 7 रोज के लिए गालबन उनको उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन मैं एक बात आप लोगों को कहना ये चाहूंगा, देखें 2 चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि अगर किसी मुसलमान के ऊपर पाकिस्तान में रहते हुए खुदा न खास्ता तौहीन रसालत का इल्जाम लगता है, तो फिर कानून को चाहिए कि उस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा तहकीक की जाए, उस बंदे की A to Z उसका डाटा जोन सा वो सामने लेकर आया जाए, A to Z तफ्तीश की जाए। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर हर एक बंदा जुनूनी है, चाहे वो किसी भी फिरके के साथ तल्लक रखता है, हर एक बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान कुर्बान करने के लिए दौड़ा फिरता है, इस तरह के मुल्क में नाज़रीन बहुत बहुत कम चांसेस हैं इस तरह के कि कोई खुदा न खास्ता कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करें। ये बात होगी मुसलमानों की। दूसरे नंबर पर मैं गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनके लिए भी कहता हूं कि जिनके ऊपर तौहीन मजहब का या तौहीन रसालत का इल्जाम लगता है, तो उसकी भी तहकीक की जाए। कौन इस तरह का पागल इंसान होगा जो पाकिस्तान में रहते हुए, जिसको पता है कि यहाँ पर लोग गिरफ्तारी का इंतजार ही नहीं करते, यहाँ पर लोग मुकदमे दर्ज करवाने का इंतजार ही नहीं करेंगे, अगर खुदा न खास्ता किसी ने भी इस तरह का काम कर दिया, तौहीन मजहब का काम कर दिया, तौहीन रसालत का काम कर दिया, तो फिर अदालतें, कचहरी, थाने अवाम नहीं देखती, डायरेक्ट उसको मार दिया जाता है यहाँ पर। तो ऐसे मुल्क में मुझे नहीं लगता कि जो अक्ल वाला इंसान होगा वो खुदा न खास्ता इस तरह का कोई काम करेगा, जबकि वो देखता है कि यहाँ पर क्या होता है। दूसरे नंबर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की अगर हम बात करें, जो बंदा सोशल मीडिया का बंदा है, जिस बंदे ने अपनी टोटल तबलीग सोशल मीडिया पर शुरू की और उसको पूरी दुनिया में फैलाया, मिलियन के हिसाब से इस बंदे के फॉलोवर हैं। देखें, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि उनके ऊपर जुर्म साबित हुआ है या नहीं हुआ, उन्होंने किया है या नहीं किया, ये अदालत डिसाइड करेगी। मैंने तो अभी मुकम्मल तौर पर उनकी वो वीडियो क्लिप्स भी नहीं देखे पूरे, कोई एक आधा क्लिप मेरे सामने आया जो कि काट कर दिया गया देखा है मैंने, यानी कि उसकी कटिंग हुई पड़ी है। तो हर बंदा यहाँ पर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह उसके दिल धड़कते हैं, उसका खून जोश मारता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर। तो मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ये काम किया या नहीं किया, लेकिन जो बंदा सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से जानता है, जो बंदा ऐसी कई वीडियो के ऊपर अपने बयान रिकॉर्ड करवा चुका है, जब उसने देखा है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है जिनके ऊपर तौहीन रसालत का इल्जाम लगा है,
और इस मौजू के ऊपर वो बंदा अपने बहुत से बयान रिकॉर्ड करवा चुका है। और जो बंदा स्टार्ट यहां से करता है मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तो वो बंदा इतनी बड़ी गलती इसी मुल्क में पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह से कर सकता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अब तक तो जो दिल सामने आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए, कि इस चीज की बड़े अच्छे से तफ्तीश होनी चाहिए, ए टू जेड इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। देखना चाहिए यहाँ पर कि क्या उन्होंने कोई खुदा न खास्ता इस तरह का काम किया या नहीं किया। अगर किया तो फिर जो सजा बनती है उनकी जरूर मिलनी चाहिए। तो अगर नाज़रीन उन्होंने इस तरह का काम किया, उनके ऊपर साबित हो जाता है, तो फिर ठीक है, उनको सजा देनी चाहिए और कोई गुंजाइश नहीं करनी चाहिए। हर उस बंदे को सजा देनी चाहिए जो बंदा खुदा न खास्ता तौहीन मजहब करता है या तौहीन रिसालत करता है। लेकिन अगर उन्होंने ये नहीं किया और वो बरी हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि जिन्होंने उनके ऊपर इल्जाम लगाया, जो मुद्दई है, उसके साथ क्या किया जाएगा। नाज़रीन उसको भी सजा देनी चाहिए, उसको भी सेम वही सजा देनी चाहिए जो तौहीन रिसालत की सजा बनती है। इससे ये जरूर होगा कि कोई भी बंदा किसी के ऊपर झूठा खुदा न खास्ता तौहीन रिसालत का या तौहीन मजहब का इल्जाम लगाने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। वो ये जरूर सोचेगा कि अगर मैं साबित हो गया कि मैंने झूठा इल्जाम लगाया है, तो फिर वही फंदा मेरे गले में भी होगा। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।